तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ सर। हो गया। चलिए आप एक नमाज में कितना दुआ पहले भी कहे थे कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। देखिए, आज सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई कि नीतीश कुमार अपने जगह से, अपने आवास से निकलकर राजभवन पहुंच जाते हैं। राजभवन पहुंचने के दरमियान में हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया, हमने अपनी पुरानी खबर में दिखाई चीजें आपको दिखाई कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने काफिला के साथ राजभवन जाते हैं। 40 मिनट की मीटिंग के बाद वो राजभवन से वापस अपने आवास की तरफ जाते हैं। लेकिन इस 40 मिनट ने मानो बिहार की सियासी गलियारों में लोगों की सांसें थमा दी हो। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। तो आप दिल थाम के बैठिए और इस खबर को अंत तक देखिए कि आखिर ये नीतीश कुमार की ये जो 40 मिनट की मीटिंग राज्यपाल के साथ रही, वो आखिर किस लिए थी। देखिए, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जब नीतीश कुमार NDA गठबंधन में थे, तब जब उन्होंने पलटी मारी थी और महागठबंधन के साथ हो गए थे, तब भी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। जब उन्होंने बाजी पलट दी, जब महागठबंधन में शामिल हो गए, तब वो मीडिया के सामने आए थे। और ठीक उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज कल भी देखने को मिली। जैसा कि हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि आराम से राजभवन से निकले अपने काफिले के साथ, फिर अपने आवास की तरफ चले गए, लेकिन मीडिया से कोई भी चर्चा नहीं की। और अमूमन देखा यह जाता है कि नीतीश कुमार जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो नीतीश कुमार तो बयान नहीं देते, लेकिन उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, या जदयू के पार्टी की तरफ से कोई बयान आ जाता है, या RJD की तरफ से बयान आ जाता है। कल इस हलचल के बाद कुछ भी किसी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले और नीतीश कुमार के राइट हैंड भी माने जाने वाले विजय चौधरी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो इस मीटिंग में शामिल थे। अब जरा बताइए कि कभी आपने सुना कि प्रोटोकॉल में ऐसा है कि नीतीश कुमार बजट के लिए राज्यपाल से मिलने जाए और बजट की चर्चा करें, जैसा कि खबरें आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ VCs के अपॉइंटमेंट, जो VC होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके अपॉइंटमेंट के लिए बात करने के लिए वो गए थे। लेकिन क्या इस तरह की चीजें आपने पहले नहीं देखी? इस तरह की चीजें पहले भी हुई है। जब नीतीश कुमार NDA गठबंधन में थे और उन्होंने NDA गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन का हाथ थामा था, और यही बॉडी लैंग्वेज अमूमन आपको देखने को मिली थी। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन क्यों गए, वो भी इतने सवेरे सवेरे। तो देखिए, नीतीश कुमार किसी भी वक्त घोषणा कर सकते हैं कि भाई डिसॉल्व दिस असेंबली। किसी भी वक्त ये कह सकते हैं कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए, फिर वो चुनाव की तैयारी में लग जाए, चुनाव हो जाए, और इस चुनाव के बाद जो फैसला होगा, चुनाव से पहले नीतीश कुमार शायद NDA का हाथ थाम ले और NDA के साथ वो चुनाव लड़े। तो ऐसे ही अब कयास लगने वाले हैं और लग भी रहे हैं। तो देखिए, 40 मिनट की इस मीटिंग में राज्यपाल के साथ क्या बातें हुई होंगी या क्या बातें हुई हैं, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो बातें इन मुद्दों पर थीं कि नीतीश कुमार ये क्लैरिटी लेना चाह रहे थे कि अगर वो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो उनके पास सरकार बनाने के लिए कितना समय उनके हाथ में रहेगा। साथ ही अगर वो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो बीजेपी के साथ जो उनकी वार्तालाप चल रही है, जो उनका डिस्कशन चल रहा है, उसमें कितना वक्त लगेगा, उन्हें सरकार बनाने में, दोबारा से सरकार बनाने में कितना समय चाहिए होगा। दूसरी बात, जब वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो चूंकि उन्होंने राज्यपाल से ये बात कर रखी होगी, तो राज्यपाल के ऊपर भी ये दबाव रहेगा कि उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें समय दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो इन सारी बातों की अब अंदर अंदर से सुगबुगाहट आनी शुरू हो गई है। अब देखिए, जैसा हमने आपको पिछली खबर में भी दिखाया था कि आखिर में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो जैसा जब वो NDA में थे, तब हमेशा उनके तरफ से बयान आता था कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से बयान आता था कि घुटन महसूस कर रहे हैं। RJD वाले भी चुटकी लेते थे कि घुटन महसूस कर रहे हैं NDA में, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार जो है भाजपा की समर्थन से ही मुख्यमंत्री हैं। अब ये चीजें तो राजद में भी हो रही हैं। राजद के लोग भी कह रहे हैं कि लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार।
तो ये सारी चीजें अब फिर से नीतीश कुमार के साथ दोहराई जा रही हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अब फिर से एक बार घुटन महसूस कर रहे हैं। अब दूसरी बात ले लेते हैं। मंत्रिमंडल का अचानक से इस तरह से फेरबदल करना यह भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना स्टैंड अलग करने में लगे हैं। क्यों? तो जैसा कि शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे, उनको अचानक से उन्होंने गन्ना मंत्री में शिफ्ट कर दिया, उनको गन्ना विभाग का मंत्री बना दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, अटकलें ये शुरू हो रही हैं, बताई जा रही हैं कि श्री राम के बारे में वो हमेशा अनर्गल बयानबाजी करते आ रहे थे, राजद खेमे से हैं, और लगभग देखा जाए तो जितने भी मंत्री का जो मंत्रालय बदले गए, जितने भी मंत्रालय के जो मंत्रालय बदले गए, उनमें लगभग जो मंत्री हैं वो राजद खेमे से हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब अपना स्टैंड अलग बना रहे हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर को हटाना उनकी मजबूरी क्यों बन गई? क्योंकि जैसे ही आपने सुना होगा अमित शाह का बयान कि उनके लिए, उनके पास अगर प्रपोजल जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए एक बार वो सोचेंगे। इस तरह का बयान चिराग की तरफ से भी आ गया। तो ये सब बयानबाजी के बाद अगर आप देखें तो लोग कयास लगा रहे हैं कि चूंकि चंद्रशेखर काफी राम को लेकर काफी अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो राम को लेकर उनको हटाया गया, और ये कल को डेट में कहने को रह जाएगा कि भाई देखिए, वो राम को लेकर पब्लिक के सामने तो यही दर्शाएंगे ना कि वो राम को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया, और यही कारण था कि आरजेडी ने विद्रोह किया और हमने ये सरकार गिरा डाली, या हम उस सरकार से अलग हो गए और नई सरकार बनाने को चले गए। लेकिन अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये चूंकि अंदर की खबर आ रही है, सूत्र है, ये कब होगा तो डेट भी सुनिश्चित हो गई है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 25 तारीख की डेट, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि यह सरकार जरूर गिरेगी और गिर के रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब वो सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन के साथ जो बिहार में सरकार चल रही है उसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार को वेंटिलेटर पे कर रखा है। जैसे ही नीतीश कुमार ने वेंटिलेटर से अपना हाथ हटाया, समझिए कि बिहार सरकार की मौत होनी निश्चित है, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार वेंटिलेटर से हाथ हटाएंगे, वेंटिलेटर मतलब वो जैसे ही अपना हाथ महागठबंधन से खींचेंगे और एनडीए की तरफ करेंगे, तो बिहार की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार, वो गिर जाएगी। डेट सुनिश्चित हो गई है 25 जनवरी। नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, वो उन्होंने, और या उनके पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया कि वो भी जा सकते हैं, वो भी जाना चाहते हैं। चूंकि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, आरजेडी की तरफ से भी बयान आया और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा को का जो आयोजन था उसे बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि वे कह रहे थे कि भाजपा की एक कार्यक्रम है, ना कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भाजपा इसे भुनाने में लगी है। लेकिन अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा में, तो सैकड़ों लोग पहुंचे थे। क्या सभी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? सचिन तेंदुलकर हो, अगर विकी कौशल एक्टर की बात करें, बॉलीवुड एक्टर, कंगना रनौत की बात करें, या कैटरीना कैफ की बात करें, ये सब भी तो पहुंचे थे। तो क्या वो एक पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे? तो ऐसे में आप रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा को बॉयकॉट कर रहे हैं सिर्फ ये कहकर कि ये भाजपा का आयोजन है, तो ये सरासर कहीं ना कहीं देखने को गलत मिलता है, और ये गलत साबित हो गई। और यही चीज उनको लग रहा है, अब नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंदू विरोधी की बात करते करते लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मात की खानी नहीं पड़े। और इसी को लेकर नीतीश कुमार को अब लग रहा है, चूंकि अब लोग कह रहे हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, और जो राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि नीतीश कुमार का करियर अब ढलान पर है, और इसको लेकर अब नीतीश कुमार एक साफ और एक सरल रास्ता चाहते हैं, जहां वो आराम से इस रास्ते पर निकलें और एक अपनी राजनीतिक जो जीवन है वो सुचारू ढंग से जिए और उनके ऊपर कोई दाग ना रहे। इसीलिए नीतीश कुमार अब वो स्टैंड क्लियर करना चाह रहे हैं। चूंकि एक और बात है कि महागठबंधन के साथ रहने से उनके ऊपर कई और दाग भी लगे कि ये महागठबंधन की सरकार जो है ये पूरी तरह से अपराधियों की सरकार है, जंगल राज है इस सरकार में। तो इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार अंदर ही अंदर घुट रहे थे, और इन्होंने इस तरह से प्लानिंग की, और गवर्नर से मिलने का कारण यही था कि गवर्नर से मिलके ये सुनिश्चित करें कि इनके पास कितना टाइम है, क्या क्या क्लैरिटी है, सरकार बनाने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार तो बहुत जानकार हैं ही, लेकिन फिर भी गवर्नर से मिलने के बाद उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करके, उन सारी चीज़ों पे क्लैरिटी लेके नीतीश कुमार
आश्वस्त हो चुके हैं और जैसा कि राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं कयास कि 25 तारीख को खेल होना तय है और यह भी माना जा रहा है कि 25 को ही खेला भंडोल हो जाएगा, जिसको लेकर राजद और कांग्रेस में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक और बात, जब संजय झा ने इस बात को कहा था कि संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार काफी दुखी हैं, काफी तकलीफ में थे और उनको काफी आहत हुए कि जब बैठक हुई थी तो सोनिया गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी से पूछेंगी, अखिलेश यादव से पूछेंगे, तब जाकर नीतीश कुमार को लगा कि उन्हें बुलाकर बेइज्जत किया गया। तो नीतीश कुमार ने अब इस फैसले को लेकर यह सोचा है कि अगर ये फैसला लेते हैं और इस तरह का स्टैंड आता है तो ये क्लियर एंड कट कांग्रेस को एक सुचारू तरीके से मैसेज होगा कि राजनीति के असल जो राजनीतिज्ञ हैं वो हैं नीतीश कुमार। तो ध्यान रहे 25 जनवरी को आप भी हमारी खबरों पर नजर बनाए रखेंगे और हम भी आप तक बिहार की हर वो खबर आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।